हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम अफ्रीका के एक बहुत सुंदर से नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे कि जो इस लेसन की जो राइटर हैं जॉय एडम्सन, उन्होंने किस तरह से 3 कब्स की जो शेर के बच्चे होते हैं उनकी देखभाल की और उनकी मदर की डेथ के बाद उन्हें छोड़ दिया और बाद में किस तरह से वो उन्हें जंगल में रिलीज़ करती हैं, छोड़ती हैं और सेरेंगेटी में वो फिर से किस तरह से अफ्रीका का जो नेशनल पार्क है वहाँ पर उन 3 जो शेर के बच्चे हैं उनको देखने के लिए जाती हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो अपनी बात बता रही हैं। तो वो कह रही हैं कि वो माई नाइट्स इन कैंप वर ऑफन एक्साइटिंग, कि जब वो कैंप में रहती थी तो उनकी जो रातें थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी, अमेजिंग थी। तो वो जब उन्होंने शेर की प्रॉलिंग की, मतलब जो चुपचाप चलने की आवाज़ होती है उसको प्रॉलिंग बोलते हैं, शेर के घूमने की आवाज़ सुनी चुपचाप और उन्होंने पहचाना कि उनमें से वो ज़्यादातर की आवाज़ों को पहचानती थी। एक बार वो जग गई, उनकी जो लैपिंग नॉइस होती है उनके चलने की आवाज़ से वो सुनने से वो जग गई। और जब वो आधी सोई हुई थी तब भी उन्होंने कुछ समय तक उसको सुना और उन्हें महसूस हुआ कि जो शेरनी है वो उनके टेंट के अंदर थी और वो उनके बेसिन में से पानी पी रही थी। तो वो उनके पास कुछ नहीं था, टेबल और उनके बीच में, और अफ्रीका जो ये वाइल्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उसके बीच में। तो वो उस पर चिल्लाई और उसे दूर जाने के लिए उन्होंने बोला। एंड वो उन उसकी जो कि मेहरबानी से उसने कहा कि ये जो घटना है ये उन्होंने उस पार्क की जो वार्डन थी, जो उसकी देखभाल करती थी, उनको बताई। और ही टोल्ड मी, उन्होंने उसको बताया कि दैट जो शेर हैं सेरेंगेटी के, वो अक्सर टेंट में जाते हैं जानने के लिए, और वो वहाँ की उनकी टेंट की शीट को फाड़ देते हैं जो ज़मीन पर लगी हुई होती है और उसके अंदर देखते हैं कि क्या चल रहा है। वहाँ के जो शेर हैं वो इस तरह के आदी हैं। दूसरा मौका वो बताती हैं राइटर जो हैं कि उन्होंने बफेलो की स्नोटिंग सुनी। स्नोटिंग मतलब उनके जो सूंघने की जो होती है शक्ति, उसको सुना। जब बफेलो, जब भैंस होती है जो सूंघती है, उससे उसको सुना। मतलब उसके साथ उन्हें रखा गया। तो इन द लाइट, जो उनकी टॉर्च की लाइट से वो 3 जो बड़े बड़े जानवर थे वो उनके लगभग उनके टेंट से 20 यार्ड की दूरी पर ही खड़े हुए थे। और वो क्या कर सकती थी, वो सिर्फ अपनी लाइट से उनको भगाने की कोशिश कर सकती थी, उनको ब्लाइंड करने की। तो उन्होंने लंबे समय तक अपने टॉर्च जलाई रखी ताकि वो कैंप से चली जाएं, अपनी टॉर्च को पकड़े रखा जिससे वो वहाँ से चले गए। तो अक्सर वो उनकी किचन में जो आवाज़ होती थी, बहुत तेज़ आवाज़ सुनती थी अक्सर अचानक से, और वो उनके जो बर्तन थे खाना पकाने के और दूसरी चीज़ें थी वो सब गिर जाती थी। तो सम ऑफ माई नॉक्टर्नल विजिटर्स, नॉक्टर्नल मतलब जो रात के जो विजिटर्स हैं, जैसे ये जानवर बता रहे हैं, शेर है, बफेलोज हैं, ये सब जो जानवर थे वो उनकी सुन कर के उनकी आवाज़, उनकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती थी। तो जब कभी वो शेर के दहाड़ने की आवाज़ रात के सन्नाटे में सुनती थी तो वो उनको एकदम ब्लड कडलिंग नॉइस, मतलब एकदम डरा देती थी। जब रात के शांति के माहौल में वो शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनती थी, तो सबसे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग साउंड थी और वो थी शेर की। तो जो शेर थे सिरोनोरिया के जो पार्क, नेशनल पार्क था, तो वो जो थे उसके रेगुलर विजिटर्स थे अपने बचपन से, कब से, जब वो शेर कब हुआ करते थे, जब से वो वहाँ पर घूमने के लिए आते थे। तो उनमें से बहुत सारे जो थे जब वो अपनी माँ का दूध पीते थे तो कारों से घिर जाते थे, कारें उनके चारों तरफ खड़ी हो जाती थी। तो इसलिए उनको ऐसा लगता था, वो ह्यूमंस को, जो इंसानों को, उनका सम्मान करने के लिए और उन मोटर्स का देखने के लिए कि वो सोचते थे कि ये उनके फ्रेंडली हैं, उनके दोस्त हैं। तो इस तरह के एरिया में जो लोग थे वो जो शिकार करने जाते थे या अपनी कार से शॉट करते थे, वो जंगली जानवर जो है उनको, कार को अपने जैसे ही कोई साथी क्रिएचर समझते थे और सोचते थे कि ये इनकी कुछ हमसे अलग आदतें हैं और ये मतलब अजीबोगरीब गंध वाले ये हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्रिएचर्स हैं। तो लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरह से जब जो पैसेंजर्स, जो यात्री जो थे, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे और एक दूसरे को बिना अलार्म दिए चलते थे। लेकिन जब जानवर बहुत पैनिक हो जाते थे और वो भागने लगते थे तो हर एक रोज़ वो बहुत सारे शेरों से मिलती थी, लेकिन उनके
जो कब्स है, शेर के जो बच्चे होते हैं, उनके निशान उनको कहीं नहीं मिलते थे। तो इस समय वो डायरेक्टर से उन्होंने बोला कि सिरनोरिया के एक छोटा विजिट करना है उनको, और उन्होंने कहा कि मुझे रात में अपनी कार में कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकना है, कुछ रातों के लिए वहाँ पर रुकना है, क्योंकि वो सोचती जहाँ पर उन्हें लगता है कि वहाँ पर उनको शेर के बच्चे देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि शायद दिन की रोशनी में वो उनको दिखाई नहीं देते, इसलिए हो सकता है कि वो उनकी हेडलाइट, कार की हेडलाइट से उनको दिख जाएं। तो उन्होंने उनको परमिशन दे दी, और इस तरह से जो उन्होंने पहले कभी नहीं दी थी। सो अब वी नाउ सर्च एज क्लोज एज वी कुड टू द हिल्स ऑन द फार साइड ऑफ द रिवर। अब वो जो राइटर हैं वो अब पहाड़ियों के तरफ चली जा सकी, नदी की तरफ। तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे 300 भैंसों का एक झुंड मिला, जो कि पानी वहाँ की जो ज़मीन थी वो इतनी ज़्यादा खुरदरी हो गई थी, रफ़ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर कस्टमर फ्रीक्वेंटली आते रहते थे सिरनोरिया में अपनी की जो रिपेयर वर्कशॉप थी कार को ठीक करने की, वहाँ पर आते रहते थे। और जो वार्डन इंचार्ज थी जो उस पार्क की देखभाल करती थी, वो हमेशा खुश रहती थी, क्योंकि घंटों सभी कार को यहाँ पर काम करके रेडी करती थी। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल था। तो सूखे के मौसम में क्या था कि जानवर वहाँ पर आते थे, उस पानी जो वाटर होल्स मतलब जो छोटे छोटे तालाब होते थे उन पर डिपेंड होते थे पानी पीने के लिए, और जो नदियाँ जो कि गर्मियों में क्या होती थी, सूख जाती थी। तो ये वो साल का वो समय था जब शिकारी जो थे वो बहुत एक्टिव हो जाते थे, और एग्जैक्टली ठीक उसी जगह निशाना मारते थे। उन्हें पता होता था कि जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए कहाँ पर है। तो जो वार्डन्स थे जो पार्क की देखभाल करते हैं, वो बहुत कठिन मेहनत करती थी इन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, से बचाने के लिए जानवरों को। तो ये सब नंबर ऑफ स्नेयर्स, बहुत ही जाल बिछे हुए थे, बहुत सारे तरह के जाल बिछे होते थे, जहरीले तीर छोड़े जाते थे, और एक भाला छोड़ा जाता था ताकि वो विच दे हैड टेकन अवे फ्रॉम द पोचर्स, ताकि वो शिकारी पोचर्स से जो जानवरों को पकड़ के मार देते थे उनसे उनको दूर रखा जा सके। और ये मैं रियलाइज़ करने के लिए कि कितना छोटा रेशो है जो कि पूरे जो हथियार हैं और जो जाल है वो वहाँ पर बिछाए हुए हैं, और जो स्नेयर्स हैं जो वो बहुत ही जो जाल बिछे हुए हैं वो बहुत ही सस्ते थे, और ये व्यापारी लोग उनको उसमें पकड़ कर ले जाते थे। तो जो पोचिंग है, जानवरों को पकड़ के मारना, सूखा, बाढ़ आना, और जो लीगल डिस्ट्रक्शन है मतलब जो कानूनी तौर पर सही है, जंगली जानवरों को ले जाते थे, जिसकी वजह से आदमी और फसल उगाने के लिए वहाँ पर, तो जंगली जो जीवन था जंगली जानवरों का वो बहुत ही डर में था, बहुत ही खराब स्थिति में था। तो एक आइडिया जो था, एक विचार उन्होंने एक दिन उनके मन में आया कि इन एप्पल्स को डर से भरा हुआ मतलब ये दूर नहीं हो जाएं। तो इसलिए वो सारे आई लिव एमंग एनिमल्स द मोर, वो जानवरों के बीच और ज़्यादा रहना चाहती थी, और ये विश्वास करती थी कि वो किस तरह से आदमियों की भी हेल्प कर सकें। फॉर इफ़ वी एक्सटर्मिनेट ऑल द वाइल्ड एनिमल्स, जिससे वो पूरी तरह से जंगली जानवर जो हैं वो मरने से एक्सटर्मिनेट मतलब पूरी तरह से बर्बाद होने से बच पाएँ, और वो जो बैलेंस है, जो संतुलन है, उसमें जानवरों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अफ्रीका के पार्क में लेखिका जो हैं इसकी जॉय एडम्सन, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है किस तरह से वो वहाँ पर दोबारा गई, और किस तरह से वो उनको समझती थी, उनको इन्जॉय करती थी। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।